मामला सबसे पहले इनका कदम पहुंचता है। आज देखिए, कोरोना के जमाने में बैरून की बहुत सारी तबलीगी जमात आई हुई थी अपने मुल्क में। ये अनासिर पसंदों ने एक अफवाह फैलाया, इनकी मीडिया ने इल्जाम तराशी किया और ये पूरे मुल्क के अंदर फैला दिया कि कोरोना जो है इन्हीं लोगों की वजह से हमारे मुल्क में फैला। और जब इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं तो इलाज करने वालों के साथ ये बदतमीजी करते हैं। मरकज खाली हो गया, वो लोग हिरासत के अंदर बंद कर दिए गए, पासपोर्ट सभाओं का जब्त कर लिया गया। लेकिन जनाब आली, यही मर्द मुजाहिद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दजिल्लाहुल आली ने बम्बई के हाई कोर्ट में जाकर के केस दायर किया और वहां की शिवसेना की हुकूमत थी, उद्धव ठाकरे की मिनिस्टर थे, उन्होंने भरपूर साथ दिया। अल्लाह जिससे चाहते हैं काम ले लेते हैं। दोनों ने मिल करके हाई कोर्ट में केस दायर किया और हाई कोर्ट में केस लड़ने के बाद ये बात हतमी तौर पर बावर हो गई कि ये सारा इल्जाम था, इल्जाम तराशी थी और यह अफवाह था। तबलीगी जमात की वजह से कोरोना का मर्ज नहीं फैला और न तबलीगी जमात के अफराद ने किसी हॉस्पिटल के अमला के साथ किसी तरह की बदतमीजी किया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हजारों हजार मकानात गिरा दिए गए। उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, मौलाना महमूद अरशद मदनी वही पहुंचते हैं। यानी सबसे पहली तंजीम यह है कि जहां भी मुसलमानों पर जो कोई आफत, कोई बला और मुसीबत आती है तो ये तंजीम सबसे पहले उसके राहतकारी और बचावकारी के लिए सबसे पहले इसका कदम पहुंचता है। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दजिल्लाहुल आली ने फरमाया कि आसाम का केस जो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़े, सिर्फ मुसलमानों का नहीं लड़े, हिंदुओं का भी लड़े। 40 लाख मुसलमान, 22 लाख हिंदू और उसमें लाखों से ज्यादा वो औरतें थी जो शादी ब्याह करके आसाम में लाई गई थी। उनसे शहरियत का कागज मांगा जाता था। उनके पास सिर्फ एक प्रधान का लिखा हुआ सर्टिफिकेट था जिसको वहां की सूबाई हुकूमत कहती थी कि हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दजिल्लाहुल आली ने इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दिया। हजरात गिरामी, हमारा आप सोच सकते हैं कि जमीयत उलमा हिंद एक केस नहीं, हजारों हजार केस मुसलमानों के मसाजिद, मदारिस, मकातिब, साथ ही साथ कब्रिस्तान और मुसलमानों के वजूद को मिटाने की जो कोशिश की जा रही है उसके लिए लड़ रही है। और एक एक वकील की फीस जो है वो 10-10 लाख, 55 लाख उसको अदा करनी पड़ती है। ये बड़ी पुरानी तंजीम है। 1981 में इसका क़याम अमल में आया था। उस वक्त से लेकर के आज तक ये मुल्क और मिल्लत के बचाव के लिए और मुसलमानों के कौम मिल्लत के दर्द में अपने आप को लगाए हुए हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। अभी हालिया मामला है आसाम का, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। वहां के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो अभी दखलकारी का काम कर रहे हैं। यानी मुसलमानों के घरों को बेदरेक बुलडोज कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने आवाज उठाया तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है मौलाना महमूद अरशद मदनी को बांग्लादेश भेज देंगे। फिर कहा कि अगर वो यहाँ आकर के बयान देंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। हजरत मौलाना सैयद महमूद अरशद मदनी और हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी आसाम की सरजमीन पे पहुंच गए और वहां जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया और कहा कि आसाम के चीफ मिनिस्टर को कान खोल के सुन लेना चाहिए। महमूद अरशद मदनी, आपके सूबा में आपके राज में आ चुका, आप पावरफुल आदमी हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं। आप चाहें तो हमको गिरफ्तार कर सकते हैं, आप चाहें तो हमको बांग्लादेश भेज सकते हैं, आप जी जो चाहें हमारे साथ कर सकते हैं। उसी पर मौलाना सैयद महमूद अरशद मदनी ने दोहराया कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि जिसके दादा ने 20 साल तक बामुशक्कत इस देश की आज़ादी के लिए सहा, जिसके बाप ने जेल की सलाखों में वक्त गुजारा, एक नहीं 6-6, 7-7 जेल में जाकर के जिंदगी गुजारा,
आज उसके पोता को कहा जा रहा है बांग्लादेश में। अंदाजा कर सकते हैं जिन हजरात उन हजरात के आबा व अजदाद की कुर्बानियाँ जिन्होंने देश की आज़ादी की खातिर कैद व मशक्क़त बर्दाश्त किया, उनको आज की हुकूमत ये कह रही है तो हमारे हालात का क्या हाल है। इसलिए हमारे जो बड़े हैं, हमारी जो तंजीम है, वो हमारे बड़ों का कहना है कि हम सारे के सारे लोग जंजीर की तरह से मजबूत रहें। जैसे जमीयत उलमा है, वो सेंटर में मरकज़ में बड़ा ऊंचा ऊंचा काम कर रही है, कारहाय नुमाया मदारिस का मकातिब का तो सारा काम कर रही है। जमीयत की मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, हज़रत मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब सिहाबी रहमतुल्लाह अलैह उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। जब मीटिंग ख़त्म हुई, हज़रत मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब सिहाबी, ये वाहिद वो शख्सियत थी जो जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से एमपी जीत करके आते थे और अल्लाह ने वो सलाहियत अता फरमाई थी। 10 घंटा वो खड़े होकर के तकरीर करते थे और पार्लियामेंट के अंदर भी बड़े खराजे के साथ बोलते थे। उनको बुलाया, मौलाना आज़ाद ने कहा, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, जब ये तालीम का बिल पास होने जा रहा है और हमारी तादाद पार्लियामेंट में कमज़ोर पड़ गई है, इसलिए अल्लाह के वास्ते आप पूरे मुल्क का दौरा करके मदारिस और मकातिब की जान बिछा दी। ये तो मुसलमानों का इस्लाम पर बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा, कलमा पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहना था हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब सिहाबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मुल्क का दौरा शुरू कर दिया और मदारिस और मकातिब की जान बिछा दिया। उस ज़माने तक तो नहीं हुआ, लेकिन आज देख लीजिए यूपी की हालत देख लीजिए। एक चीफ मिनिस्टर ने किस तरीके से यूपी में इस्लामी तशख़्ख़ुस को, इस्लामी शायर को पामार करने की कोशिश किया, बिल्कुल अलियामेंट कर दिया, यानी 10-10, 20-20 मदारिस को एक वक्त जो है रोज़ करना शुरू कर दिया। तो हमारे बड़े चाहते हैं कि जंजीर की तरह से हम मजबूत रहें। इसलिए जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हम लोगों को यह हुक्म दिया गया कि हम जो है पंचायत लेवल पर तंजीम की तश्कील करें, यानी पंचायत लेवल पर हमारी कमेटी हो और पंचायत का ताल्लुक ब्लॉक की कमेटी से मिला हुआ हो और ब्लॉक की कमेटी का राब्ता ज़िला की कमेटी से हो और ज़िला की कमेटी का राब्ता सूबा बिहार से। अभी सूबा का ताल्लुक जो है वो मरकज़ से मिला हुआ है। बात जो हम लोग आपके पास आए हैं उसी दर्द और उसी फिक्र को लेकर के आए हैं। अभी ये कहा क्या है कि आपके ज़िला का इंतखाब उस वक्त तक अमल में नहीं आएगा जब तक आप पंचायत की यूनिट को मजबूत नहीं करते और बड़ों की यूनिट को मजबूत नहीं करते और वो तमाम फीस को सूबा के अंदर जब तक आप नहीं भेजेंगे उस वक्त तक आपके ज़िला का इंतखाब नहीं हो सकेगा। आज हम लोगों के आने का मकसद ये है कि आज की इस नशिस्त में आप ऐसी बड़ों की कमेटी का इंतखाब कर लीजिए और फ़आल और मुतहरिक लोगों को इत्तेफाक राय से चुनिए और जो लोग बड़ों की कमेटी में चुने जाएंगे उनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी जाए कि आपके ऐसी बड़ों में मुसलमानों की जो आबादी है, जो पंचायत है, उस पंचायत लेवल पर जो है कमेटी तश्कील करके सबका मोबाइल नंबर लिख करके उसको सेक्रेटरी हाफिज मुमताज आलम साहब रहमानी हैं, उनका ग्रुप है, उसके ऊपर भेजें या हमारे मौलाना अब्दुल गनी मुताहिद साहब ये भी जिला की तंजीम में है, इनके पास जमा कर दें ताकि हम जल्द से जल्द इसको सूबा भेज सकें और सूबा भेजने के बाद फिर जो है जिला का इंतखाब होगा। उतना फजला से गुजारिश है कि आप जहां भी ऐलान होगा जिला के इंतखाब का आप लोग पहुंचे और इत्तेफाक राय से सर जोड़ करके फ़आल और मुतहर्रिक लोगों का इंतखाब करें ताकि तंजीम हमारी मजबूत हो सके और इस तंजीम से जैसे हमारे मरकज वाले काम कर रहे हैं हम भी जो है सूबाई सतह पर, जिलाई सतह पर, ब्लॉक सतह पर भी इस तंजीम के जरिए मुसलमानों के मसाइल जो आए दिन पैदा होते रहते हैं, कब्रिस्तान का मसला है और भी मसला है, बहुत सारे मसाइल आते रहते हैं, उस मसाइल को हल कराने की कोशिश करें और इसी की खातिर हम लोग आपके पास आए हैं। उम्मीद पे आप लोग अपने वक्त की कुर्बानी देते हुए
आज इस कौम मिल्लत के दर्द को अपने बख्शा कामों पर तरजीह देते हुए इसको जरूरी समझकर जो है आज ब्लॉक सतह की कमेटी का इंतखाब अमल में लाएंगे और फिर मिलजुल करके पंचायत की कमेटी को भी आप लोग फ़आल और मुतहर्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा